हाय एवरीवन, ये पंजाब पीसीएस टारगेट के लिए हमारी 8th वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 18 जो राइट टू इक्वालिटी के अंडर आते हैं और ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट को समझने में मदद करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल जस्टिस। यूपीएससी या पीसीएस दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 18 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 15 लेते हैं सबसे पहले, विच इज prohibition of discrimination on the basis of religion, caste, gender, place of birth, race। इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है, स्पेसिफिकली पब्लिक प्लेसेस पे। तो देखिए, इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप किसी कॉलेज के एडमिशन डेस्क पे हैं या आप वहां उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप देखते हो कि एक रूरल बैकग्राउंड से वहां पे एक स्टूडेंट आता है जिसकी एडमिशन की प्रोसेस एग्जैक्टली वैसी होती है जैसे किसी दूसरे स्टूडेंट की या दूसरे कैंडिडेट की होती है। क्योंकि वो एक रूरल बैकग्राउंड से, उससे कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो कि किसी दूसरे से नहीं पूछा गया हो। दैट इज आर्टिकल 15 इन एक्शन। लेकिन देखिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये अलाउ करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। नाउ व्हाट इज दिस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन? जैसे there is reservation for SC, ST, OBC for their advancement. This is positive discrimination. या फिर women children के लिए reservation हो सकती है targeting their special needs. ये भी एक positive discrimination है। Got it? आर्टिकल नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 which is equality of opportunities in employment, specifically government employment. Equality of opportunities in एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट की कोई भी हायरिंग हो रही हो, वो हायरिंग सभी के लिए सेम होगी। वो कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे अलग अलग नहीं होगी। दैट विल बी सेम फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई विमेन है वो, या कोई मेल है, कोई भी है, मेल या फीमेल है, वो IAS IPS बन सकता है बेस्ड ऑन देयर मैरिट, हिज हर मैरिट। उस सिर्फ एक वही बेसिस होगा जिसके बेसिस पे उसको वो पोजीशन मिलेगी IAS IPS। अदरवाइज वो मेल हो, फीमेल हो, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर उनके पास मैरिट है तो उनको ये पोजीशन दी जाएगी। दैट इज इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की, विच इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए, अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में प्रोहिबिटेड है, अबॉलिश्ड है। इट इज अबॉलिश्ड इन एनी फॉर्म। अगर इसको कोई इन्फोर्स करता है, दैट इज पनिशेबल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। किसी दलित पर्सन को किसी पब्लिक प्लेस पे या किसी बस में सेपरेटली बैठने के लिए नहीं कहा जा सकता, ये अनटचेबिलिटी है। किसी दलित पर्सन को किस वाटर सोर्स, जो कि एक गांव का वाटर सोर्स है या एक पब्लिक प्लेस है, वहां जाने से भी नहीं रोका जा सकता। कोई सेपरेट वाटर सोर्स से ड्रिंकेबल वाटर लेने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा कोई करता है, दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। ऑलराइट, अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की, विच इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। गवर्नमेंट किसी को भी कोई एक्स्ट्रा टाइटल नहीं देती है, जैसे सर और ड्यूक जो पहले दिए जाते थे बाय इंग्लिश गवर्नमेंट, ऐसे अब नहीं दिए जाते। एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स एंड एकेडमिक टाइटल्स, वो दिए जा सकते हैं। PhD, डॉक्टर या कर्नल, ब्रिगेडियर, ये टाइटल्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी CEO किसी पब्लिक प्लेस पे जाता है तो ये CEO का टाइटल उसका अपना प्राइवेट कंपनी का टाइटल है। इस बेसिस पे पब्लिक ऑफिस में उसके साथ उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। एक आम आदमी और एक CEO वहां पे सेम है। ठीक है, एक स्कूल का टीचर या फिर एक बॉलीवुड अभिनेता, दोनों ही बराबर हैं उस पब्लिक ऑफिस में। ऑलराइट, तो ये थे हमारे आर्टिकल्स, आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 18 तक, विच वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल जस्टिस। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।